अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डाइटिशियन गुलाम सरा। आज का सवाल है कि आप रोज़ सुबह उठकर सोचते हैं कि आज हेल्दी खाना खाना है, लेकिन फिर कन्फ्यूजन में फ़ास्ट फूड ऑर्डर कर लेते हैं, या फिर आप कैलोरी डेफिसिट की सोच में ही घुमा फिरा के सिर्फ चाय बिस्किट पे गुजारा कर लेते हैं। अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हो सिंपल, टेस्टी और रियलिस्टिक मील प्लान के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे सिंपल 1200 कैलोरीज मील प्लान की, जो ना सिर्फ आसान है बल्कि बजट फ्रेंडली देसी हाउस होल्ड के लिए परफेक्शन है और बोरिंग भी नहीं होगी। तो रेडी हो जो अपनी ज़िंदगी के हेल्थियस्ट स्टेप्स लेने के लिए। मेक श्योर कि वीडियो के एंड तक आप लास्ट में देखो, क्योंकि मैं हर मील का अल्टरनेटिव और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी शेयर करूँगी, और साथ में मैं आपको बोनस टिप भी दूँगी जो आपको वेट लॉस को 2x फास्टर भी बना देगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि 1200 कैलोरीज डाइट क्या होती है और क्या ये सेफ भी है। देखो, हमारी बॉडी को रोज़ कुछ एनर्जी चाहिए होती है, काम करने के लिए, चलने के लिए, सोचने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। ये एनर्जी मिलती है हमें कैलोरी से। अगर आपका गोल वेट लॉस है तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कम कंज्यूम करनी होती है, जिसे कहते हैं कैलोरी डेफिसिट। लेकिन हर किसी की बॉडी टाइप और रिक्वायरमेंट अलग होती है। मिसाल के तौर पर एक्टिव मेल की रिक्वायरमेंट होती है 2500 प्लस कैलोरीज। एक एवरेज सेडेंटरी फीमेल के लिए 1800 से 2000 कैलोरीज चाहिए होती है। तो जब हम 1200 कैलोरीज का प्लान बनाते हैं, वो एक कंट्रोल्ड कैलोरी डेफिसिट होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि ये बैलेंस हो। सिर्फ स्टार्विंग डाइट नहीं, हम 1200 कैलोरीज में भी प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, फाइबर और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करेंगे। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि 1200 कैलोरीज में भूख ना लगे तो क्या खाना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि हमारा जो मील प्लान है ना, उसमें 1200 कैलोरीज किस तरह मैंने डिवाइड किया है। ब्रेकफास्ट में आपको 300 कैलोरीज मिलेगी, मिड मॉर्निंग स्नैक में आपको 100 कैलोरीज मिलेगी, लंच में आपको 350 कैलोरीज मिलेगी, और इवनिंग स्नैक में भी आपको 100 कैलोरीज मिलेगी, और जो डिनर होगा उसमें आपको 350 कैलोरीज मिलेगी। इसमें हर मील का पर्पस है आपकी बॉडी को एनर्जी देना विदाउट ओवर ईटिंग। मैं आपको एक 1 डे सैम्पल मील प्लान भी दूंगी, लेकिन पहले हर मील को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आप कस्टमाइज भी कर सके उसे। सुबह का नाश्ता सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वैसे आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है, मुझे कमेंट में लास्ट में बताना। अच्छा, मैं 300 कैलोरीज के ऑप्शन आपको दे देती हूँ। ऑप्शन 1 में आप एक बॉइल्ड एग ले सकते हैं, उसके साथ 2 एग वाइट स्क्रैम्बल बना के 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल में आप ले सकते हैं। 1 स्लाइस मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं। 1 कप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर और शुगर ले सकते हैं। अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो बहुत कम इस्तेमाल करनी है। ऑप्शन 2 में आपको दे देती हूँ कि हाफ कप ओट्स ले सकते हैं। आप उसके साथ दूध में बना सकते हैं, या फिर लो फैट मिल्क के साथ आप उसे बना सकते हैं। 1 टीस्पून हनी ऐड कर सकते हैं। फ्यू स्लाइसेस ऑफ एप्पल्स या फिर बनाना ले सकते हैं। सोचो ओट्स को जैसे एक लो बर्निंग फ्यूल है, ये आपको एनर्जी देता है पूरी सुबह के लिए बिना क्रैश किए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ओट्स ओवरनाइट बना के या अंडा रैप बना के आप रख लो ताकि आपके लिए आसान हो। आप उसे फास्ट ले लो और आपका ब्रेकफास्ट भी स्किप ना हो। अब मिड मॉर्निंग स्नैक की बात कर लेते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक ब्रेकफास्ट के 2 से 3 घंटे बाद भूख लगती है। इस टाइम पे आपको एक स्मार्ट स्नैक लेना है जो क्रेविंग भी कंट्रोल करे और कैलोरीज भी कम हो। ऑप्शंस में आपको दे देती हूँ। आप 5 से 6 आलमंड्स या वॉलनट्स ले सकते हैं, या फिर आप एक एप्पल ले सकते हैं मीडियम साइज़ का, या फिर आप 1 कप कुकम्बर और कैरेट स्टिक्स ले सकते हैं। उसके ऊपर साथ में आप लेमन को छिड़क सकते हैं, या फिर आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं लेमन के साथ। बस याद रखो, स्नैक का मतलब है कि मिनी मील, नॉट मिनी चीट। मतलब कि आपने इसको मिनी मील के तौर पे लेना है, आपने इसको चीट मील नहीं बनाना। आप बताओ, आपकी मिड मॉर्निंग क्रेविंग मीठा होता है या फिर आपको नमकीन खाने का दिल करता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। अब बात करते हैं लंच के, जिसका टेस्ट भी होना चाहिए और हेल्थ भी। ऑप्शन 1 में आपको दे देती हूँ देसी थाली स्टाइल, जिसमें 350 कैलोरीज होगी। इसमें आप 1 मीडियम रोटी होल व्हीट की ले सकते हो, 1 बॉयल मूंग दाल या कोई भी दाल आप ले सकते हो, लेकिन उसमें कम घी का तरीका इस्तेमाल करें या फिर अवॉइड करो। अगर इस्तेमाल करना है तो देसी घी या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी कम क्वांटिटी में। आप सलाद ले सकते हो, जैसे आप कुकम्बर, टोमेटो, अनियन ऐड कर सकते हो। 1 टीस्पून होममेड अचार ले सकते हो। ऑप्शन है अचार, वैसे हम पाकिस्तानी में आपको पसंद है, आप लेना चाहो आप ले सकते हो, वरना आप रायता बना के दही का आप साथ में ले सकते हो। ऑप्शन 2 में आपको दे देती हूँ। आप राइस बॉल स्टाइल आप ले सकते हो। हाफ कप बॉइल्ड ब्राउन राइस, ग्रिल चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो, 100 ग्राम का स्टीम वेजेस ले सकते हो। इस पर आप कैरेट ले सकते हो, बीन्स या ब्रोकली को स्टीम कर लो, हल्का सा स्प्रिंकल ऑफ लेमन और हर्ब्स आप डाल सकते हो ऊपर। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला 1200 कैलोरी प्लान फॉलो किया था ना, लंच टाइम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन जब मैंने दाल या फिर सलाद का कॉम्बो आप लेते हो ना, तो आपके लिए
बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाता है, फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। इसमें आपने क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेनी, ये आपको सेटिस्फाई भी करेगा। आप इसको सैलेड साथ में लेते हो, आप साथ में रायता लेते हो ना, आपको ये फुलनेस दे देता है, आपको ओवर ईटिंग नहीं करता, आपको भूखा भी नहीं रहने देता। और आप लंच में क्या खाते हो, आपका फेवरेट लंच में क्या मील होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। इवनिंग स्नैक की बारी आ जाती है। इवनिंग टाइम वो होता है जब क्रेविंग पीक पे होती है, स्पेशली अगर आप घर पे बैठे हो या फिर आप काम के बाद फ्री होते हो। ऑप्शंस में देती हूँ जिसपे आप 100 कैलोरीज आपको मिलेगी। 1 कप आप ग्रीन टी ले सकते हो, साथ में 2 मल्टीग्रेन क्रैकर्स ले सकते हो, आप हाफ बनाना ले सकते हो, रोस्टेड चना ले सकते हो 1 स्मॉल हैंडफुल, आप 1 कप बटर मिल्क विद मिंट ले सकते हो। अवॉइड क्या करो शुगरी चाय या फिर डीप फ्राइड स्नैक्स को, ये आपकी मेहनत ज़ीरो कर सकती है। आप कितनी बार इवनिंग स्नैक लेते हो, एक बार लेते हो, और इवनिंग स्नैक पे आप क्या प्रेफर करते हो, मीठा या नमकीन, चाय पीना पसंद है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। डिनर सिंपल, लाइट और प्रोटीन रिच होना चाहिए। ऑप्शन 1 में आपको दे देती हूँ, आप ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं या फिर चिकन ले सकते हैं 100 ग्राम। आप स्टिर फ्राइड वेजिटेबल भी ले सकते हो ऑलिव ऑयल के साथ डालकर, आप जुकीनी, कैप्सिकम, कैरेट, हमारे पास बहुत ज़्यादा वेजिटेबल ऑप्शन आ जाते हैं। आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, उसको आप स्टीम कर सकते हैं, स्टिर फ्राई कर सकते हैं। 1 चपाती ले सकते हैं, ऑप्शन है, लेना चाहो ले लो। ऑप्शन 2 में आपको बता देती हूँ, 1 बॉल पनीर ले सकते हैं, सब्जी की बना के ले सकते हैं, या फिर आप टोफू ले सकते हो, 1 रोटी ले सकते हो, साथ में सैलेड में आपको कम्बर ले सकते हो। हमारे पास टमाटर आ जाता है, प्याज आ जाता है, एक साथ 1 गिलास का वाटर ले सकते हो, उसके अंदर आप थोड़ा सा नींबू भी डाल लो, वो आपका पोस्ट मील के तौर पे आप उसे एज आ पोस्ट मील ले सकते हो। डिनर के बाद इमीडिएटली मत सोया करो, कम से कम 30 मिनट का गैप डालो। वॉक करना बेस्ट होता है, कोशिश किया करो 15 मिनट वॉक कर लिया करो, नहीं तो 30 मिनट की वॉक लास्ट में किया करो। और डिनर के बाद फ़ौरन ना सोया करो, ये आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है इस वक्त, और आपकी बैली के गिर्द फैट स्टोर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। आपने मील प्लान तो सीख लिया होगा, सुन भी लिया होगा, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता देती हूँ जो आपके रिजल्ट को बूस्ट करेंगे। हाइड्रेट रहा करो, रोज़ 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिया करो। मील प्रेप पहले कर लिया करो अगर आप बिजी रहते हो, अगर आप वर्किंग लेडी हो या फिर आप वर्क करते हो, एक दिन पहले पे आप मील प्लान कर लिया करो कि आपने किस दिन क्या बनाना है, क्या खाना है। और माइंडफुल ईटिंग किया करो, हर बाइट को एंजॉय किया करो, जल्दी जल्दी ना खाया करो, अच्छी तरह से चबा के खाया करो। अपनी कैलोरीज को ट्रैक किया करो कि आप दिन में क्या ले रहे हो, इसमें कितनी कैलोरीज आपको मिल रही होती है। अगर आप चीट मील लेना भी चाहते हो तो स्मार्टली किया करो। हफ्ते में एक दफ़ा अच्छा, लेकिन एक दफ़ा आप कर सकते हो, चीट मील ले सकते हो, लेकिन हर रोज़ चीट मील लेना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपको फिर फैट स्टोर होगा, आपका वेट गेन होगा, आपके लिए हेल्दी नहीं हो सकता। अगर आपने चीट मील करना है तो स्मार्टली किया करो। और हाँ, एक बात याद रखो, वज़न कम करना एक दिन का, ये 1 हफ्ते का, 1 महीने का काम नहीं होता। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है इस काम के लिए, एकदम से रिज़ल्ट नहीं मिलते। आपको इस चीज़ में कंसिस्टेंसी रखना ही पड़ता है। और हाँ, अगर एक दिन गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, अगले दिन दोबारा शुरू कर लिया करो। परेशान नहीं होना करना कि आज मैंने चीट मील कर लिया या फिर आज मैंने अनहेल्दी खा लिया, कोई मसला नहीं, इतना होता है। आपने अपने ऊपर टफ नहीं करना है। एक दिन हो गया कोई बात नहीं, अगले दिन दोबारा से शुरू कर लिया करो। तो ये था हमारा सिंपल सा 1200 कैलोरीज का मील प्लान, आसान, टेस्टी और सस्टेनेबल। अगर आपको ये मील प्लान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपना वेट लॉस बॉडी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपका कौन सा मील आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।